गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6470। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल, जय गुरु जी सभी संगत जी को। शुक्राना स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ये मेरा शुक्राना कम, माफीनामा ज्यादा बोलूंगी तो अच्छा है, क्योंकि गुरु जी काफी संकेत भी देते हैं वो, लेकिन मैं जान के भी अनजान कह सकती हूँ होगी। एक्चुअली मेरे को गुरु जी के मैसेज काफी आ रहे थे, संकेत भी मिल रहे थे। वे तेरा भाई तेरे को बेटी झूठ बोल रहा है, वो भी गलत संगत में है। फिर मतलब मेरे हस्बैंड अंकल से उसने काफी पैसे भी लिए, लेकिन वही है, जैसे हम इमोशनल हो जाते हैं अभी, हाँ मेरे भाई को किसी बात के लिए जरूरत है, कुछ भी है। फिर मतलब ऐसे ही था, मतलब काफी हद तक मेरे हस्बैंड अंकल ने पैसे दिए। ये आई मैं अमाउंट नहीं बोलूंगी संगत जी, लेकिन काफी हद तक। लेकिन गुरुजी के मतलब मेरे को यही मैसेज में, इवन क्या मैंने तो वही जैसे बातों बातों में अपने भाई को भी बोला, मेरे गुरुजी ना ऐसे ऐसे करके मेरे को भी मतलब मैसेज दे रहे, तेरा भाई तेरे को झूठ बोल रहा है। वो एक आधा मतलब सच बता के मतलब उसने बोला भी, हाँ जैसे मैं कह सकती ना भी मेरे को काफी लॉस हो गया, मतलब कुछ ना कुछ एक्सक्यूज बनाता रहता, लेकिन वो जैसे फिर वही एज अ सिस्टर बिलीव कर लिया। लेकिन वही होता संगत जी, हम नहीं जानते, लेकिन वो हो गया भी, हाँ अपना सोच नहीं सकते भी, हाँ भी अपना भाई थोड़ी ना झूठ बोलेगा। एज जैसे आंटीज मेरी बात को लिए काफी रिलेट कर पा रही होंगी, हमें इमोशनल हो जाती हैं एज। लेकिन वही सॉरी गुरुजी, मैं अपनी तरफ से बहुत क्षमा मांगती हूँ भी, मैं जान कर भी अनजान बन गई, उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। सभी संगत जी से भी मांगती हूँ भी, गुरु जी के मैसेज को ऐसे मतलब हल्के में लिया, सॉरी। उसके बाद संगत जी, लेकिन मैं बस ये अंदर ही अंदर सोचती थी, पता नहीं गुरु जी एक बार अभी फिर मतलब आई थिंक फेब में, मतलब वो तो लास्ट ईयर में मतलब ऐसे दिए, मतलब हमने काफी अमाउंट, अभी फेब और मार्च में मेरे को फिर मतलब अभी मतलब बोलना मेरे को काफी नीड है, प्लीज मेरी हेल्प कर दे। इस बार पता नहीं वो गुरुजी की मर्जी हुई संगत जी, मैंने उसको ये बोल दिया, मैं अपने गुरुजी से आज्ञा लूंगी, अगर मेरे गुरुजी ने बोल दिया देनी है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं हम करेंगे। फिर वो वही कहता ठीक है। मैं मन ही मन गुरु जी से बोलने लगी, जैसे मॉर्निंग पूजा पूजा फिनिश की, कहता मेरे को चाहिए भी एक आधे दिन में ही चाहिए। फिर मैंने उसको बोला मैं अपने गुरुजी से आज्ञा लूंगी। फिर मैंने क्या किया, जैसे मॉर्निंग पूजा की, मैंने गुरुजी की आज्ञा पूछा, मैं कहा गुरुजी ऐसे ऐसे करके भी, हाँ सिचुएशन आप समझते हो, लेकिन मैं तो बोल के ही बताती हूँ, आप क्या बोलते हो भी, हाँ भी मैं उसकी हेल्प करनी चाहिए, इतने सत्संग सुने हैं आपके, आप यही बोलते हो अगर कोई नीडी पर्सन है उसकी हेल्प करो, अगर घर में कोई ऐसी है मतलब बाहर जाने की चक्कर में आप अपने हेल्प कर सकते हो तो करो। अभी मेरे को नहीं पता भी, हाँ भी आप देख सकती हो जो भी है, मतलब अभी आप देखो, जैसे मतलब आपने मेरे को इतने संकेत भी दे दिए, वो पता नहीं उस दिन संगत जी मैंने क्या था, मैंने गुरु जी आके अरदास कर दी। आधे पौने घंटे बाद मेरे को जैसे गुरु जी का ऐसे सत्संग भी आया, मैसेज भी था, अपनी किसी पर ट्रस्ट ना करो, खास करके पैसों के किसी को दो ना, ट्रस्ट करना जस्ट अपने माँ बाप के अलावा किसी पर ना ट्रस्ट करो संगत जी, ये था। फिर मेरे को गुरु जी का संकेत समझ आ गया भी नहीं करना।
जैसे ही उसने मेरे को पूछा भी हाँ ऐसे से करके, मैं कहा नहीं, मेरे गुरुजी ने आज्ञा नहीं दी, मैं अब नहीं करूंगी अभी तो। उसने बहुत तरले किए भी हाँ भी जैसे करती है भी हाँ, मैं कहा नहीं, मेरे गुरुजी ने आज्ञा दे दी, नहीं दी करनी तो नहीं करना। अगर गुरुजी मेरे को आज्ञा दे देते हाँ बेटा चल ठीक है, भी नीडी पर्सन है, ठीक है, उसके बाद फिर हो गया, बात आई गई होगी संगत जी। लेकिन मेरे को अंदर से यही था भी गुरुजी मेरे को नहीं पता, आप इतने संकेत देते हो, ऐसे ऐसे करके पता तो चले भी क्या हुआ है जो इसने जो से भी है, मतलब मेरे को आप इतने संकेत भी देते थे ये गलत संगत में है, मतलब क्योंकि संगत जी गलत संगत में वो बोलते थे गलत संगत में तेरा बेटा है, लेकिन बेटा तो मैं मतलब अभी नहीं है, मतलब ऐसे सॉरी टू से। लेकिन भाई के बारे में बोलते थे भी हाँ तेरा भाई तेरे को झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है, और संगत ये गलत संगत में सन के लिए बोलते थे भी गलत संगत में है, वो मिक्स मैच हो जाता था, उसके चक्कर में था। मैं नहीं समझी उस चीज को, नहीं समझी थी उस चीज के लिए, मैं थोड़ा सा भी ये हल्के में ले लिया था। फिर वही जैसे वो गुरुजी ने तो फिर ऐसे करनी थी लीला रची। इवन क्या एक दिन मतलब आगे की आगे मेरे को पता चला भी इसने गलत क्या किए किए थे, बहुत ज्यादा लॉस हुआ इसको, मतलब जो भी था इसने गलत काम में लगा लो, गलत संगति में लगा के। लेकिन मेरे को इतना दुख हुआ भी हाँ हमने जो दिए भी तो कम से कम भी गुरुजी ने सब कुछ आगे लाकर रख दिया भी बेटी ये देख ले तेरे को ये कितना धोखा दे के किया था। मन बहुत टूटा संगत जी, बहुत ज्यादा। ऐसे फिर मैंने गुरुजी को यही बोला गुरुजी किस पर ट्रस्ट करें, बहुत इमोशनल होके बोलते किस पर ट्रस्ट करें गुरुजी। अभी वही लगता है भी हम अपनी जैसी भावनाओं में हम जैसे हो जाते हैं भी हाँ भी मैं तो संगत जी यही सभी के साथ यही करूंगी, कुछ भी हो छोटी से छोटी बात गुरु जी के आगे रख दिया करो, गुरु जी आके परमिशन लिया करो, गुरु जी ये काम करने जा रहे हैं, अगर आपकी आज्ञा हुई तो करवाना और नहीं तो नहीं। गुरु जी हल बताते हैं संगत जी, बिलीव बिलीव हिम। गुरु जी बहुत ज्यादा आंसर भी देते, बहुत ज्यादा सुनते हैं संगत जी, बहुत ज्यादा सुनते हैं। अभी तो बस मैंने यही किया, अपने हस्बैंड अंकल को ही बोला, मैं कहा बस अगर गुरु जी की आज्ञा हुई तो हम ये काम करेंगे, अगर गुरु जी बोलेंगे नहीं तो नहीं करना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना, हर चीज के लिए शुक्राना, हर 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 एक चीज के लिए शुक्राना। शुक्राना वर्ड बहुत ही छोटा लगता है आपकी मेहरबानियों की, आपके कल्याणों के आगे। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। मेरा एक और संगत शुक्राना सत्संग है संगत जी। सोनू अंकल आई थिंक 2-3 दिन पहले आपका एक चैनल पर आंटी जी सत्संग शेयर कर रहे थे, उसमें और आई थिंक सब ओल्ड संगत के बारे में कुछ बोल रहे थे, जो गुरु जी को जैसे फोरहेड पर अंकल को किस करते थे, जैसे आंटी को था उनका नाम के बारे में भी पता चले गुरु जी ने उनको जैसे दिया था, संकेत दिया था। ऐसा ही कुछ मेरे को गुरु जी रिमाइंड करा रहे थे। आई थिंक ये 5-6 महीनों की बात है। मेरे को जैसे अभी मैं नई नहीं तब जुड़ी थी, मेरे को ज्यादा नहीं पता था। ऐसी जैसे ओल्ड संगत की सत्संग सुन रही थी तब लास्ट ईयर, मैं जैसे सुनते सुनते ना उसमें एक आंटी जी ने बोला गुरुजी मेरे को तो नाम लेते थे, और आंटियों के जैसे आंटी आंटी बोलते थे, मेरे को मेरा नाम लेते थे। वो आंटी अपने हस्बैंड को घर पर बात कर रही थी, कहते पता नहीं क्या बात है गुरुजी मेरा तो नाम लेते हैं, लेकिन दूसरी आंटी आंटी बोलते दूसरी आंटियों को, ऐसे बात कर रहे थे। जैसे वो गुरुजी के दरबार में पहुंचे उस दिन गुरुजी ने उनको नाम लेके आंटी बोला। ऐसा ही मेरे मन में आया, मैं जैसे आफ्टरनून में वो सत्संग सुन रही थी, उस दिन जैसे मेरे मन में आया, मैं गुरु जी, मेरे मन में छोटा सा भाव यही आया, गुरु जी आप आंटियों के नाम भी लेते थे, अगर मेरा भी कोई कभी नाम लोगे, ऐसे था। फिर जैसे आफ्टरनून में सत्संग सुना एट नाइट टाइम, जैसे मैं गुरुजी को ना जैसे हम जैसे गुड नाइट बोलते हैं, मैं 5-7 मिनट जैसे गुरुजी के आगे बैठना, ऐसे ही था, मतलब सोच ही रही थी, मतलब गुरु जी कैसे करती हूँ जा रही हूँ, मतलब इतनी में ना एक सत्संग फ्लैश हुआ, उसमें उसकी हेडलाइन ये थी,
ये सत्संग मेरे पास में बैठकर सुन। आई थिंक 8-10 मिनट का ही था। वो उसमें सत्संग मैंने देखा, मैं कहा शायद गुरुजी का कुछ संकेत दे रही हैं। मैं जैसे नाइट टाइम जैसे उनके स्वरूप के आगे बैठ कर वो सत्संग सामने सुनने लगी गुरुजी के आगे। उसमें वो आंटी जी, एक आंटी ना नई-नई जुड़ी थी, आंटी अंकल संगत जी। उन्होंने ये बोला हुआ था, वो उसके उनके अंकल उनकी आई थिंक कोई ऑफिस में कोई इंटरव्यू था कुछ समथिंग दिल्ली में। वो ऐसे बोल रही थी कि गुरुजी ना गुरुजी के यहाँ पर बड़े मंदिर चले जाना। वो ऐसे अपने हस्बैंड को उनका लगता है 1 वीक का कोई 10 दिन का कुछ प्रोग्राम था वहाँ पर। लेकिन वो आंटी डेली बोलती थी अंकल जी को, लेकिन वो अंकल जी इग्नोर कर देते थे। फिर जैसे गुरुजी ने उनको सपने में बताया भी हाँ तू आ मेरे मंदिर, वो अंकल चले गए। जैसे उन्होंने जैसे अपने जाना था वो चले गए। फिर वही संगत जी उस दिन जैसे अंकल जी वहां पर मंदिर से आ रहे थे वापिस के लिए, वहां पर उन्होंने जैसे उनको आवाज बहुत क्लियर आवाज सुनी, अभी तो अभी तो अकेला आया, नेक्स्ट टाइम वो अपने उनकी जैसे वाइफ का नाम ले तो वो सेम मेरा नाम था, उसको साथ में लेके आना। जैसे फिर इतना मेरे को हुआ भी गुरुजी कितनी जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं। मैं हैरान रह गई, गुरुजी इतनी जल्दी सुन ली। वो पूरा उसको उन्होंने वो मेरा नाम ही उस हो सत्संग में लिया। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज को सुनते हो। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। सॉरी संगत जी, अगर मेरे से सत्संग करते कोई गलती होगी, संगत जी एंड गुरु जी महाराज और सोनू अंकल जी मेरे को माफ करना। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना। मैं सत्संग का विराम करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिका। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5801। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और सत्संग को सुनाते समय अगर मुझसे कोई भी भूल हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी। तो सत्संग को शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी, अभी ये थोड़े टाइम की बात है, कुछ टाइम के पहले की बात है। तो इलेक्शन का टाइम था, तो हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि हमने इलेक्शन में खड़े होना है, ना मेरी मम्मा का, ना मेरे पापा का। तो सब लोगों ने मेरी मम्मा को बोला कि आप खड़े हो जाओ, तो मेरी मम्मा ने बोला कि नहीं, मैं इलेक्शन में खड़ी नहीं होना चाहती। तो मेरे सिर पे ऑलरेडी बहुत ज़िम्मेवारी है, तो पहले मेरी मम्मा ने मना कर दिया। मेरे पापा का भी कोई भी प्री प्लान नहीं था, हमारा कोई भी ऐसा कुछ लेना-देना नहीं था कि हमने इलेक्शन में खड़े होना है। लोगों के बोलने पे मेरी मम्मा खड़े हो गए, तो ये चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार खड़े होके। तो संगत जी, हमारा ऑलरेडी बहुत खर्चा हुआ था। 5-6 मंथ पहले मेरी बहन की शादी हुई थी, जिसमें तकरीबन हमारे बहुत सारा खर्चा आया था। 17 की लाख इतना तो हमारा आ गया था। तो हम मिडल फैमिली से ही है, हम ज़्यादा तो नहीं है। पर संगत जी चलो, जैसे हमें भगवान ने रखा हम ठीक है। तो हमारे लिए 16-17 लाख कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है। तो संगत जी, हम इलेक्शन में खड़े होने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारा इस टाइम पे फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक नहीं थी। तो संगत जी, फिर भी पापा ने बोला कि चलो कुछ करके, तो अब लोगों ने बोल दिया है, तो खड़े हो जाते हैं। तो संगत जी, मेरी मम्मा खड़े हो गए, तो मेरे पापा को पहले पता चला कि मेरे जो साथ वाले ताई जी वो खड़े हो रहे हैं। तो मेरे पापा उनके घर पे गए कि मैंने सुना कि आप खड़े हो रहे हो, अगर आप खड़े होना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम बैठ जाते हैं। एक घर में 2 लोग खड़े हो जाएँ तो बाहर वाले बातें करते हैं, तो आपस में हमारा मेल-तेल नहीं होगा तो लोग क्या समझेंगे, है ना? तो मेरे पापा ने बस इतनी बात बोली, क्या उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अगर ऐसी कोई भी बात होगी
अगर हमने खड़े होना होगा तो हम आपको फ़ोन कर देंगे। हमारा कोई पक्का इरादा नहीं है कि हमने खड़े होना है। मेरे पापा उनके भरोसे बैठे रहे कि चलो कोई बात नहीं, ये फ़ोन करके हमें बता देंगे। लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया हमें। इन्होंने ना कोई फ़ोन किया हमें। इन्होंने उल्टा फ़ेसबुक पे एक पोस्टर डाल दिया बीडीसी का, कि जिससे हमें पता चला कि ये मतलब खड़े हो रहे हैं। तो मेरे पापा ने जैसे ही पोस्ट देखा, मेरे पापा को इतना गुस्सा आया कि मुझे इतना भी समझा नहीं बताना कि एक बार मुझसे बात करते। संगत जी, मेरे पापा भी नाराज़ हुए इस बात से काफ़ी। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, अब खड़े होना है तो खड़े होना है। अब जिद से जिद हमें लोगों ने खड़ा किया है और आप अपनी मर्ज़ी से खड़े हुए हैं। संगत जी, पहले भी मेरी ताई जी एक वार्ड मेंबरनी का जो एक इलेक्शन था उसमें खड़े हुए थे, तो फिर ये जीत गए थे। अभी ये 5 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो जब एक बार जब ये बन चुके थे तो फिर सब लोगों ने बोला कि हमें मौका देना चाहिए था, है ना? तो मेरी मम्मा को मौका देना चाहिए था कि एक घर में अगर एक जना वार्ड मेंबर है तो दूसरे को भी मौका देना चाहिए। अब ये 2 बारी खड़े हो गए। लोगों ने बातें की काफ़ी, लेकिन ये नहीं माने। तो मेरी मम्मा खड़े रहे। तो संगत जी, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा बहुत खर्चा हो चुका था। हमारा हमने कुछ भी ऐसा शराब जो होती है, शराब या कोई ऐसी कोई मीटिंग या कोई ऐसा खर्चा हमने नहीं किया संगत जी। हमने बिल्कुल ईमानदारी से इलेक्शन लड़ा है। बिल्कुल ईमानदारी से गुरुजी के भरोसे हमने इलेक्शन लड़ा। संगत जी, मेरे पापा जी हैं, अ, मतलब पुलिस में है। तो वो वहाँ पे खड़े थे चनौर गाँव में। तो संगत जी, वहाँ पे वोटिंग, पहली वोटिंग वहीं से शुरू होनी थी, क्योंकि बीटीसी के अंडर 2 पंचायत आती है, तो पहला इलेक्शन हमारा वहाँ पे ही शुरू हुआ। तो वहाँ पे वोटिंग शुरू हुई हमारी, तो वहाँ पे मेरे पापा थे। तो काफ़ी अच्छा मतलब रिज़ल्ट रहा संगत जी, काफ़ी अच्छी मतलब लीड रही वहाँ से। हमें काफ़ी सारे लोगों ने फ़ोन किया कि अच्छा रिज़ल्ट है, अच्छा है सब कुछ, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे इनको पता चला तो इन एमएलए उनके साथ मिलके मेरे पापा जी की ड्यूटी बहुत दूर लगा दी। मेरे पापा जी को बहुत टेंशन हुई कि अब क्या होगा? मेरी मम्मा क्या करेंगे अकेले? क्योंकि उनकी जान-पहचान कम है, मेरे पापा की ज़्यादा है। तो संगत जी, मेरे पापा जी की ड्यूटी ऐसे लगा दी अलग जगह से। तो फिर मेरी मम्मा ने भी एमएलए जो एक्स रह चुके हैं उनको फ़ोन किया कि ऐसे-ऐसे, वो बीजेपी की थी। तो फ़ोन किया कि ऐसी-ऐसी बात है कि कुछ करो, ऐसा-वैसा। तो उन्होंने चलो ज़्यादा दूर नहीं, मेरे पापा की चलो पास में ड्यूटी लगवा दी। ठीक है, मेरे पापा जी की ड्यूटी चेंज होगी। तो 2 दिन के बाद दूसरी पंचायत में वोटिंग शुरू होनी थी। तो वहाँ पे मेरे पापा जी नहीं थे, वहाँ मेरे पापा जी की ड्यूटी थी उस टाइम पे। तो मेरी मम्मा और मेरी मम्मा की जो जेठानी-दरानी थे, वो सब हम मिलके वहाँ पे मतलब लोगों को अच्छा मतलब जैसे बोलते हैं राम-राम, मतलब कुछ भी बोलते हैं, तो सब आ रहे थे वोट वोट डालने के लिए। उस टाइम पे मतलब वोटिंग डे था, तब भी सेकंड वोटिंग डे था। तो अच्छा था, वहाँ पे भी रिस्पॉन्स अच्छा था, लेकिन फिर भी बहुत टेंशन थी क्योंकि पापा नहीं थे ना साथ में। मम्मा की पहचान भी कम थी। फिर जैसे हम घर आए तो हमें पता चला कि जैसे 28 को वोटिंग हुई है दूसरी पंचायत की, तो 27 को इन्होंने रातों रात ही गेम पलटी कि इनको पता चल गया कि हमारी चनौर गाँव से लीड काफ़ी अच्छी थी। तो इन्होंने क्या किया कि शराब, पैसे जितने भी थे लोगों में बाँटे, लोगों को लालच दिया, शराब का लालच दिया, मतलब ऐसे बहुत सारी गेम की हमें पता चला। तो हमने जैसे हार सी मान ली कि एमएलए भी कांग्रेस का है, हम बीजेपी थे। तो हो पहले जो जीते, प्रधान जीता वो कांग्रेस का था, उप प्रधान भी कांग्रेस का था। हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि हम जीतेंगे। हम जिनको
अपनी गाड़ी में लेने गए थे। इनकी कोई नूंह थी मतलब कि, तो हम उनको लेने गए और उनका जो ससुर है वो पैरालाइज्ड है, तो हम अपनी गाड़ी में उनको लेने गए। हमें बाद में पता चला कि उसकी नूंह ने भी उनको ही वोट डलवा दिए। हमें बहुत दुःख हुआ कि हमारे साथ इतना गलत किया कि हम सब कुछ हम करे और फिर भी उनको ही वोट दिए। हमारा जितना भी मोहल्ला था, हमें कोई वोट नहीं आया वहाँ से। हमारा जो पूरा गाँव था उन सब ने हमारा सपोर्ट किया और जो हमारा अपना खुद का मोहल्ला था उन्होंने हमें कोई वोट नहीं दिया। हमें पता चला बाद में कि हमें बहुत ऐसे हर्ट हुआ कि नहीं, यहाँ पता चलता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। हमें तो नहीं पता था कि ये दुश्मनी तो चलो पहले की चलती आ रही है, इनके दिमाग में थी ना, हमारे दिमाग में कोई बात नहीं थी। क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो 4 भाई हैं। मेरे दादू जी हैं, उनका जो भाई है रियल, उनका बेटा था, उसकी पत्नी वो खड़ी थी हमारे साथ। तो उनका जो बेटा था, मेरे दादू का भाई का बेटा, पहले उन उसके मेरे दादू के भाई ने ही हमारी ज़मीन जितनी भी थी सब धोखे से हड़प ली थी। संगत जी, मेरे दादू जी पढ़े लिखे नहीं थे, उनसे अंगूठा लगवा के सारी ज़मीन जितनी भी थी हमारी सब छीन ली गई थी। जितने भी हमारे 4 भाइयों की ज़मीन थी वो अकेला मालिक बन गया। मेरे पापा, उनके भाइयों के दिमाग में कोई भी ऐसा विचार नहीं था कि चलो पहले की बात है, पहला का सब कुछ है, अब क्यों दुश्मनी डालनी? पहले की बातें हैं, ठीक है? लेकिन जब उनके खुद अब उनके बेटे ने भी ऐसा किया, हमें बताया नहीं, फ़ोन नहीं किया, हमें बताया नहीं कि हम खड़े हो रहे हैं। अगर आप खड़े हो जाते, पापा कहते हम बैठ जाते। नहीं अच्छा लगता है 2 घर में 2 लोग खड़े हो जाएँ तो लोग क्या सोचेंगे कि आपस में ही आपका वो नहीं है, मिलान आपका आपस में नहीं है। तो फिर संगत जी, हमें इतनी टेंशन थी कि क्या होगा? हमें बहुत टेंशन थी क्योंकि इन्होंने पैसा चला दिया था, क्योंकि हमें बहुत कुछ बातें बोली लोगों ने, हमें कितना कुछ बोला कि वो तो ज़मीन ज़मान वाले बंदे हैं, आप क्यों खड़े हो गए? ये तो ऐसे ही खड़े हो गए हैं, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास ज़मीन नहीं है। संगत जी, मेरे पापा को बहुत दुःख हुआ ये बातें सुन के कि हमें जो मतलब इन्होंने जिनको पैसे दिए वो लोग हमें ऐसे बातें बोल रहे, जो कभी हमारे साथ थे कि हम वोट देंगे, वो इन सब ने खरीद लिए पैसे देके, शराब बाँट के। संगत जी, हम तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते, हम तो बस गुरु जी के भरोसे और ईमानदारी से चल रहे थे। संगत जी, हमें बड़ा दुःख हुआ बाद में कि यार इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। हमारे दिल में कोई भी ऐसी कोई बात नहीं थी। जिस दिन रिजल्ट था, हम सब गुरु जी के आगे बैठ गए। हमने अरदास लगाई, गुरु जी, आज समाधि दिवस है गुरु जी, आज आपका बहुत बड़ा दिन है गुरु जी। आप हमेशा बोलते हो आप कहीं नहीं गए हो, कहीं पे भी नहीं गए हो। तो संगत जी, हमने गुरु जी के आगे बोला, गुरु जी, अगर आप कहीं नहीं गए हो, तो आप ये साबित करो कि आप यहीं पे हो, हमारे साथ हो, सच्चाई के साथ हो, ईमानदारी के साथ हो। आप इसीलिए आए थे कि ईमानदारी की जीत हो और बुराई हमेशा हारे। हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया, हमने कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। आप तो सब जानते हो गुरु जी, जिन्होंने किया वो आज भी कर रहे हैं। लेकिन हमने तो कभी भी नहीं सोचा था कि वो आज भी अपने दिलों में ये सब चीज़ें पालते हैं। जबकि जो 4 भाइयों का जो छीना गया था, उन्होंने कभी भी ये बातें नहीं दिल में रखी, जिनका सब कुछ गया। पर जिसने सब कुछ लिया, वो आज भी हम हमसे दुश्मनी तक निभाने की सोचता है। हमने गुरुजी के आगे अरदास लगाई, इतना बोला कि गुरुजी, ये एक राम और रावण की लड़ाई है, और क्या बोलते? क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसे किए, शुरू से हमारे साथ बेईमानी चालाकियाँ की। हमें तो नहीं पता था सब कुछ। और फिर गुरुजी से बहुत अरदास लगाई, हमें फ़ोन आया कि आप तो 200 वोट ऊपर जा रहे हो। हम इतने खुश हुए कि गुरुजी, बाकी आपने साबित कर दिया कि आप सच में हो। जब रिजल्ट आया, मेरी मम्मा 1500 वोट से जीत गई। 1500 वोट, जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं थी। गुरुजी, 2 वोट की हेरा-फेरी की थी उन्होंने, पर आपने तो सीधा 1500 वोट, और मेरी मम्मा 600 वोट से जीत गई। और जब हमें ये बात पता चली गुरुजी,
क्या बताऊँ, आपकी लीला अपरंपार है संगत जी। हम इतने खुश हुए, हम मतलब ढोल, नगाड़े, डांस मतलब इतने खुश हुए हम कि गुरुजी आपने साबित कर दिया कि आप सच में हो। आपने इतना इतनी बाजी पलट दी, उससे पहले आपने इतने मैसेज किए कि जश्न की तैयारियां शुरू कर दे, मिठाइयां बांटने शुरू कर दे, तेरे घर रौनक लगन वाली है, कुड़ियां मिठाइयां घट पै जानियां ने। मतलब गुरुजी मुझे पहले से ही 2-3 दिन पहले से ही मैसेज कर रहे, और मैं समझ भी नहीं पा रही थी कि गुरुजी हमें कोई उम्मीद नहीं है इस बातों की, हमें अभी नहीं उम्मीद है, पर गुरुजी बार-बार जश्न की ਤਿਆਰੀ कर ले कुड़िए, मिठाइयां आउण वालियां ने, मिठाइयां घट पै जानियां ने, ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, मतलब ढोल नगाड़े ਦੀ ਤਿਆਰੀ कर दे। संगत जी, गुरु जी ने पहले ही 2-3 दिन पहले इतने मैसेज किए, मैं समझ नहीं पा रही थी कि नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है इस बात की, पर नहीं, गुरु जी ने तो साबित कर दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पाप सच में हो, अब कहीं नहीं गए हो, आपने बिल्कुल साबित कर दिया इस बात को। जय गुरु जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुपरी संगत जी 4311 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा का, और जो लास्ट सत्संग में मैंने शेयरिंग की थी, जिस चैलेंज से गो थ्रू कर रहे थे, वो लीगल एस्पेक्ट से था, और गुरुपा ने ऐसे हाथ पकड़ के उसमें से निकलवाया। थैंक यू गुरुपा। क्योंकि थ्रू आउट पहले मैसेजेस आ रहे थे कि ऐसा हो सकता है, मैंने ध्यान नहीं दिया उस सत्संग पे, थंबनेल पे संगत जी, पर वो सच में हुआ आउट ऑफ द ब्लू। फिर मैं उस सत्संग पे गई, वो सत्संग सुना, एंड आई स्टार्टेड मंत्र जाप, एंड मैंने गुरुपा का कस के हाथ पकड़ा हुआ था कि आई नो ये परीक्षा है और आप इसमें से निकालोगे। और सच में मैसेज आया कि ये तेरी परीक्षा ही थी, जब विश्वास है तो क्यों फिक्र करती है। एंड मुझे पता था, आई वॉज लुकिंग एट गुरु जी स्वरूप, एंड मैंने कहा मुझे पता है आप सब संभाल लोगे, एंड एवरीथिंग इज वेल। सच में वैसा ही हुआ संगत जी। मुझे 1 रुपए का भी चिंता होने नहीं दी गुरुपा ने। इतना स्ट्रांगली वो मुझे मैसेज दे रहे थे माइंड में। लव यू फॉर दैट गुरुपा, थैंक यू सो मच। जितना मैं शुक्राना करूं उतना कम है। और सच में फिर दूसरे दिन मैसेज दिखाते हैं कि तू मजबूत बन चुकी है अभी। गुरुपा ने बहुत परीक्षाएं ली हैं, नींबू की तरह निचोड़ा, लेकिन उतना ही संभाला भी है, उतना ही प्यार से भी रखा है। हर चैलेंज से एज अ विनर निकालते हैं मुझे। थैंक यू गुरुपा। एंड जितना मैं आपका शुक्राना करूं उतना कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमेशा कहते हैं कि तू मांग ले, क्या मांगती है। तो मैं यही कहूँगी गुरुपा कि आपका साथ और आपका हाथ मेरे सर पे रहे, हमेशा आपको मांगती हूँ मैं। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9699। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सोनू अंकल जी। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। मैं अपनी सत्संग की शुरुआत गुरुपा के मंत्र जाप के द्वारा करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरुपा के मैसेज आए थे कि कुड़िए मैं तुझे ना दर्शन दूंगा। तो
मैंने एक सत्संग सुना था जिसमें छिपकली के रूप में एक संगत जी को ना गुरुपा ने दर्शन दिए थे। तो ऐसे ही मतलब सत्संग सुनते-सुनते मुझे टेलीपैथी हुई कि मुझे भी छिपकली के रूप में दर्शन देंगे गुरुपा। लेकिन जैसा मैंने ऐसे ही गुरुपा को बोला कि आपको तो पता है कि मुझे बहुत डर लगता है छिपकली से, और जहाँ मैं रहती हूँ ना संगत जी, तो वहाँ पे ये पेस्ट कंट्रोल वगैरह बहुत होता है। तो यूजुअली मतलब जहाँ पे भी ये कंपाउंड है पूरा, ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ रहते हैं। तो वहाँ पे मैंने कोई लिज़र्ड देखी नहीं अभी तक ना, और यूजुअली होती भी नहीं है। तो मैं ऐसे ही बैठे-बैठे मैंने सोचा, मैंने कहा गुरुपा कैसे आओगे आप, और अगर आप लिज़र्ड के रूप में आ भी जाओगे मेरे अपार्टमेंट में, तो मुझे तो बहुत डर लगेगा, फिर वो लिज़र्ड बाहर कैसे जाएगी, फिर मैं उसे कैसे भगाऊँगी, वो तो आप होगे और फिर मेरे को डर भी लगेगा। तो ये सब ऐसे-ऐसे मैं सोच रही थी। तो पता नहीं फिर ये बात भूल गई मैं कि ऐसा मैसेज भी आया था और गुरुपा ने कहा था कि मुझे दर्शन देंगे। तो संगत जी क्या होता है कि मेरी एक कोलीग एक वीडियो पोस्ट करती है अपने व्हाट्सएप पे, सबके लिए जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप पे, उस पे एक वीडियो पोस्ट करती है और उसमें वो लिखती है कि आप सब ना अपने खिड़की दरवाजे बंद रखना, यहाँ पे आजकल ना बहुत सारी लिजर्ड्स आ गई हैं। और लिटरली उस वीडियो में एक उसने मतलब पूरे 1 मिनट का वीडियो था जिसमें एक लिज़र्ड चल रही है इधर-उधर वॉल पे, और वो उसके उसके रूम में था या उसके कहीं बाहर उसने देखा, आई डोंट नो, बट वो उस लिज़र्ड का वीडियो था। तो मैंने वो वीडियो देखा एंड नॉर्मली बस मैंने देखा तो, और मैं सोचने लगी, मैंने कहा ओहो! मुझे भी अपने खिड़की दरवाज़े सब बंद रखने पड़ेंगे, अगर लिज़र्ड आ गई तो मुझे तो बहुत डर लगता है उससे। तो फिर मतलब ऐसे ही बैठे-बैठे फिर एकदम से मुझे टेलीपैथी हुई कि ये तो गुरुपा है, गुरुपा ने मुझे बोला था कि मैं तुझे दर्शन दूँगा, और उसमें वो लिज़र्ड का मेंशन था, तो मुझे पता था कि गुरुपा मुझे उसी के लिए इशारा कर रहे हैं कि मैं तुझे लिज़र्ड के रूप में दर्शन दे सकता हूँ। तो और गुरुपा को ये भी पता है कि मुझे डर लगता है, तो वो खुद नहीं आए सामने, पर उन्होंने वो वीडियो के थ्रू मुझे अपने दर्शन दिए, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। और कभी-कभी आपके साथ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप समझ नहीं पाते हो कि आप उसको कैसे कनेक्ट करो। फिर गुरुपा ही आपको ये सूझी डालते हैं कि ऐसा ऐसा मैंने किया है, ये मेरा चमत्कार है, अब तू ले अपनी ब्लेसिंग ले ले और डर भी मत। तो गुरुपा ने मुझे अपने लिज़र्ड के रूप में दर्शन भी दे दिए, और फिर और मतलब एक्चुअल वो मेरे कमरे में आए भी नहीं। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा, उनके निराले ही तरीके होते हैं अपनी संगत को ब्लेस करने के लिए। तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत, बहुत-बहुत अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैंने जैसे अपने पति अंकल का सत्संग भी शेयर किया था कि गुरुपा उनकी भी बुद्धि ठीक कर रहे हैं, और अभी फिर से मुझे मैसेज आया कि जो अमावस गई है पीछे, तो यूजुअली मुझे नहीं याद रहता कि अमावस या पूर्णमासी कब होती है। वो सत्संग में ही गुरुपा सुनवाते हैं, उसी के थ्रू मुझे पता चलता है। तो गुरुपा ने मुझे फिर से मैसेज किया कि कोई है जो मतलब ऐसे ब्लैक मैजिक या काली क्रियाएँ जो भी करते हैं वो कर रहे हैं। तो गुरुपा ने मुझे बोला, और मुझे एक ड्रीम भी आया था जिसमें मैंने अपने अपार्टमेंट में ही ऐसे ही मैं किचन में काम कर रही हूँ, और मैं जैसे ही पीछे मुड़ती हूँ तो एक मेल फिगर मुझे दिखाई देती है अपनी किचन में, और मैं उसको देख के डरती तो नहीं हूँ, वैसे मैं बहुत डरपोक हूँ, पर मैं उस फिगर को देख के डरती नहीं हूँ। बस मैं उनको ये बोलती हूँ कि अच्छा आप हो, और मैं फिर ना गुरुजी, गुरुजी, गुरुजी ऐसे करके उनको मतलब उस फिगर को डराने के लिए मैं तेज़-तेज़ गुरुजी का नाम लेती हूँ, और मतलब इस वे में कि वो फिगर डर जाएगी, और मैं गुरुजी का नाम लेती रहती हूँ गुरुजी, गुरुजी करके, और फिर वो फिगर जो है, जो भी होगा वो स्पिरिट या जो भी आत्मा होगी, तो वो गायब हो जाती है। फिर इस तरह से मैंने ये सपना देखा, और मैं मॉर्निंग में उठ के मैंने अपने हस्बैंड अंकल से शेयर किया, तो वो कहते हैं ऐसा होता रहता है कई बार, आप बहुत थके होते हो तो ये सब हो जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, कुछ ना कुछ हुआ होगा, इसीलिए गुरुपा ने मुझे ये ड्रीम दिखाया है, और उन्होंने कोई मेरा बहुत बड़ा कष्ट या तो आने वाला होगा या आ चुका होगा, उसको उन्होंने पहले ही ख़त्म कर दिया। तो फिर गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िया शुक्राना कर। तो फिर मैंने गुरुपा को बोला कि मैं आपका शुक्राना करती हूँ,
और अभी गुरुपा जो मुझसे शुक्राना करवा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मुझे पता है आपकी आज्ञा के बिना कोई आपका शुक्राना नहीं कर सकता। तो रक्षा करने के लिए और हम सबको सबकी बुरी नज़र से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर से लेजर्ट के रूप में मुझे ब्लेसिंग देने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0920। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि गुरु जी ने मुझे 3 गुरुवार के सत्संग करने की सेवा दी थी। मुझे अपने पति अंकल के ऊपर से वशीकरण कटवाने के लिए गुरु जी ने कहा था कि मैं 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग करूं, और ये मेरा तीसरा गुरुवार है। संगत जी, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे सेवा दी कि मैं शुक्राना सत्संग करूं, और गुरुजी उसके बदले में मेरे घर के ऊपर से, मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर से बहुत बड़ा कष्ट काट रहे हैं, और ये साक्षात दिख भी रहा है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि गुरुजी जो कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल के बिहेवियर में एक ड्रास्टिक चेंज दिख रहा है। वाकई में ये शुक्राना सत्संग करने से उनके बिहेवियर में, उनके रहन सहन में, हर चीज़ में मुझे काफ़ी चेंज नज़र आ रहा है। गुरुजी जैसा कहते हैं मैं वैसा करने की कोशिश करती हूँ। संगत जी, जैसे गुरुजी ने मुझे 3 गुरुवार की सेवा दी थी, मैंने कोशिश की और मुझे उसका रिज़ल्ट दिख रहा है। ये मेरा तीसरा गुरुवार है, लेकिन तीसरे गुरुवार के आते आते ही मेरे पास गुरुजी का ये मैसेज आने लगा कि पुत्र जी, तुमको तो ये समझ भी नहीं आ रहा है कि मैंने तेरे ऊपर से कितने बड़े कष्ट को काट दिया। तेरे पति अंकल को मैंने बचा लिया, उसकी मैंने सुरक्षा की, और तुझसे मेरा शुक्राना सत्संग नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है गुरुजी। मैं तो हर पल, हर वक्त, हर मिनट आपको अनंतम अनंतम शुक्राना कहती हूँ कि मेरा सब कुछ आपकी वजह से है। मेरी खुशी, मेरा अच्छा दिन, हम आज जिस कंडीशन में हैं वो सब कुछ आपकी वजह से है। आप हैं तो हम इस अच्छे दिन को देख पा रहे हैं, वरना हम तो कब के मिट चुके होते। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने एक अनदेखा कष्ट जो हमारी तरफ बढ़ रहा था उसको आपने अपने ऊपर ले लिया। गुरुजी, आप इतने बड़े बड़े कष्ट हमारे अपने ऊपर ले लेते हैं, और हमको जो थोड़ा सा कष्ट सहना पड़ता है वो भी हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमारी जान निकल जाती है। गुरुजी, आप अपना ध्यान रखेंगे तो ही हम ठीक रहेंगे। गुरुजी, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप तो पूरे सत्संगत परिवार का कल्याण कर रहे हैं, पूरे जग का कल्याण कर रहे हैं, आप स्वयं महाशिव हैं। गुरुजी, इसलिए आपसे विनती है कि आप ठीक रहें। आप ठीक रहेंगे तो हम अपने आप ठीक रहेंगे। हमारे गुरुजी जब तक हमारे साथ हैं, और गुरुजी तो हर पल हर सांस में हमारे साथ हैं। हमने तो अपने गुरुजी को सरेंडर कर दिया है, अपने आप को उनके चरणों में। अब गुरुजी ही संभालें, गुरुजी ही सब करें। हमारे लिए हर चीज़, हर डिसीजन गुरुजी को ही लेना है। जैसा वो चलाएंगे वैसा ही हम चलेंगे। और संगत जी, इसी भाव के साथ मैं अपना आज का शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में समर्पित करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।
गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8244। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी सारे संगत को। जय गुरु जी। सोनू भैया, मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं गुरु जी की बेटी कनाडा से। ये मेरा चौथा सत्संग है। गुरु जी रोज़ मुझे कहते हैं, मैसेज भेजते हैं कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो गुरु जी मुझे माफ़ करना अगर मैं लेट हो जाती हूँ थोड़ा सत्संग को शेयर करने में। आपकी बेटी थोड़ी आलसी है, माफ़ करना। आप रोज़ मुझे इतना ब्लेस कर रहे हो, रोज़ मुझे इतना ज़्यादा ब्लेस कर रहे हो, मेरी फैमिली को ब्लेस कर रहे हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी का मैसेज था कि मैं तेरा अस्थमा और तेरे जोड़ों को दर्द का परमानेंट इलाज कर रहा हूँ, अब ये जड़ से ख़त्म कर दूँगा। तो मुझे गुरु जी का ये मैसेज आ रहा था। वैसे मुझे जोड़ों की तो प्रॉब्लम है, बट अस्थमा की तो नहीं है। बट जैसे गुरु जी को पता हो, तो गुरु जी को सब पता है, क्या पता फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आनी हो मुझे। पर गुरु जी आपका ये मैसेज जो आपने मुझे भेजा कि मैं ये तेरी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म कर दूँगा, यहाँ पे दवा नहीं दुआ की ज़रूरत है। और इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। मेरी सारी बीमारी, मेरा सारा कष्ट आप अपने ऊपर ले रहे हो। पता नहीं इतने कौन से पुराने जन्म में कर्म किए हैं या इस जन्म में कर्म किए हैं कि आपको ये कष्ट अपने ऊपर लेना पड़ रहा है। उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी आपसे। बस आप ऐसे ही मेरे और मेरे परिवार के ऊपर अपना हाथ रखिएगा, अपना आशीर्वाद रखिएगा। आप मुझे ये भी मैसेज भेज रहे हो कि तेरी मम्मी तेरी बहुत फ़िक्र करती है, वो रोज़ तेरे बारे में प्रेयर करती है कि इसको सेहत इसकी अच्छी हो, और वो मुझसे बहुत प्यार करती है। गुरुजी थैंक यू सो मच मुझे ये मैसेज देने के लिए। और आप ये भी कह रहे हो कि मेरी मम्मी को आपने हेल्थ ब्लेस कर दी है, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है वाहिगुरु। बस आप ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना मुझ पे, मेरे परिवार पर, मेरे मायके परिवार पर और सारी संगत पर, और सोनू जी पे, उनकी फैमिली पे, सब पर कृपा बनाए रखना, सरबत का भला करना। और जब आपका हुक्म होगा तब अगली बारी मैं फिर से शुक्राना करूँगी वाहिगुरु। और आज मेरे गुरुजी ने मुझे ब्राउन बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना वाहिगुरु। अभी मेरे और भी सत्संग हैं, मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। अभी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अनु आंटी जी का सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9786। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया। जय गुरु जी सारी प्यारी प्यारी संगत जी को। जय गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज के हुक्म से फिर एक छोटा सा शुक्राना लेकर आई हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी महाराज सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। संगत जी, आई होप आप सब गुरु जी महाराज की अपार 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 ब्लेसिंग से बहुत अच्छे होंगे। और गुरु जी महाराज आप कैसे हो गुरु जी? आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। हर मुसीबत से बचाने के लिए, हर चीज़ का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, चैन से बैठने का शुक्राना। संगत जी, ये शुक्राना मैं अपने हस्बैंड
मेरे और मेरे डैडी की तरफ से, बच्चों की साइड से, हर किसी के, हमारे परिवार की तरफ से गुरुजी महाराज के श्री चरणों में शुक्राना रखती हूँ। गुरुजी का हुक्म था कि आज महासमाधि दिवस है, अपने गुरुजी महाराज का शुक्राना कर। तो गुरुजी आपका तो पल पल शुक्राना है। मैं इतना सोच भी नहीं सकती, गुरुजी इतना बचाते हैं हर चीज़ से। उनका इतना प्यारा सा मेरे को आजकल फिर वो आ रहा था, तू पीछे देख कि तू कहाँ थी और मैंने कहाँ पहुँचा दिया। मैं तो गुरुजी हमेशा ही बोलती हूँ, आपकी ही छत्र छाया में हम सब पल रहे, नहीं तो अभी पता नहीं कहाँ रुल रहे होते, कहाँ ही रुल रहे होते। आपने इतनी, गुरुजी महाराज वैसे भी बोलते हैं सुरक्षा, मेरा पूरा परिवार उनकी सुरक्षा घेरे में है। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हस्बैंड की साइड से शुक्राना कि इतना पता नहीं क्या उन पे है जो आप काट रहे हो, एंड दैट कैन बी सीन गुरुजी महाराज। बहुत ड्रास्टिक चेंज है। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना ये प्यारी प्यारे दिन देने का गुरुजी महाराज। बच्चों की साइड से शुक्राना। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं संगत जी, जो गुरुजी महाराज बहुत ही छोटे में काट देते हैं। इतनी बार बेचारे गिर जाते हैं। और मैंने अभी शेयर भी करा था कि पता नहीं क्या, मेरे को रोज़ नेगेटिव मैसेजेस आ रहे थे, और हमारे घर के बाहर बर्ड्स बेचारी मिलती हैं। और गुरुजी ने मेरे को बोला कि मतलब यूएस में रहते हुए ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है, विच वॉज रियली रियली सरप्राइजिंग कि इतने एनिमल्स जो भी दिख रहे हैं। और गुरुजी मेरे को क्लियर बता रहे थे कि पक्षी को मरा हुआ देख के घबराना नहीं। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कौन कौन सी मारन क्रियाएं और क्या क्या मैसेजेस गुरुजी सुनवा रहे थे। बच्चों पे कष्ट का, ब्रदर डैडी उन सब के कष्ट का। और गुरुजी महाराज बैठे हैं तो हम चैन से, सुखी से, मुस्कुरा के ये सब दिन निकाल रहे हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। कितने कष्ट हैं आप बताते हो, अपने ऊपर ही झेल लेते हो गुरुजी, उसका भी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए गुरुजी। आप हम सब के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो। अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंतम। इसमें तो मैं दिल भी निकाल के आपका शुक्राना करूं वो भी बहुत कम होगा, बहुत छोटा होगा मेरे महाराज। आपने ऐसे प्यार से रख रखा है अपने बच्चों को। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना। संगत जी, सोनू भैया, गुरुजी महाराज, मुझसे ये सत्संग बोलने में कोई भी गलती हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करेगा। और कोई भी गलती हो गुरुजी महाराज, जाने अनजाने किसी का दिल दुखाया इस जन्म में, पहले जन्म में, तो हाथ जोड़ के, नाक रगड़ के आपसे माफ़ी मांगते हैं। मेरे डैडी, ब्रदर, सिस्टर, इन सब की साइड से मेरे हस्बैंड, माफ़ी कर दीजिएगा गुरुजी अगर कोई गलती हो। और ऐसे ही अच्छी बुद्धि दीजिएगा कि अच्छे कर्म हों, अच्छे मार्ग पे चलें और गलती से भी किसी का दिल ना दुखाएं। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हम सब संगत परिवार पे ऐसे ही अपार 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 ब्लेसिंग्स बरसाइएगा। सोनू भैया, उनकी फैमिली, वो कितने प्यार, कितने शिद्दत, कितने लगन से गुरुजी महाराज आपके ये सेवा में हैं, और ऐसे ही उन्हें बख्शेगा। उनको, उनके परिवार पे बहुत 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 सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज। थैंक यू सो मच अनु आंटी जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1858। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जी, शुक्राना गुरुजी। आज 18 अप्रैल है और मैं गुरुपा का शुक्राना सत्संग सोनू अंकल और उनके प्लेटफॉर्म पे शेयर करने जा रही हूँ। उनको मैं बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि वो मेरा शुक्राना सत्संग टाइमली अपलोड करते हैं और उनको गुरुपा भरपूर ब्लेसिंग्स दें। मेरी ये अरदास है गुरुपा से। गुरुपा को बहुत प्यार भरा शुक्राना करना चाहती हूँ। करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। आज 18 अप्रैल है, सैटरडे है और संध्या वेले का टाइम है, 6:15 बज रहे हैं, 6:12 PM। तो मैं गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि वो उन्होंने मेरे को अपनी शरण में रखा और उन्होंने मेरे सर पे प्यारा सा हाथ रखा और शिव में होने की दाद बख्शी, अपने भरपूर ब्लेसिंग्स दी, अनसंग होने का एहसास कराना और मेरी भावनाओं को समझना जो मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती और मेरी ज़रूरतों को समझना बिना अरदास करे भी और अरदास उस टाइम पर जो भी हमारे को चाहिए होता है, हमारी फीलिंग्स होती है, तो गुरुपा हमें वो सब चीज़ें हमारे सामने रख देते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और हम किस रिलेशन के लिए कैसा सोचते हैं और कौन हमारे साथ कैसा करता है वो भी बताते हैं, जिससे हमें एहसास होता है, फील होता है कि गुरुपा हमारे अंग हैं। इन सब के लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और गुरुपा की जितनी बढ़ियाई करो, जितने सत्संग करो वो बहुत कम है। गुरुपा ने हमें ये दात बख्शी है कि हम कर पाते हैं और सुन पाते हैं। उन दोनों का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और जो आपने अभी तक हमें जितने भी जन्म हमारा कनेक्शन आपके साथ रहा, आपने जो हमें दिया और जो नहीं भी दिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। इतना घर परिवार और हमारे अन्नपूर्णा माता का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि हमारा राशन हमेशा भरा रहना। और काली माता, हनुमान जी, दुर्गा माता, सभी देवी देवताओं का मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। कुल देवी देवताओं का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहा। और आई एम रियली सॉरी कि हमें पता भी नहीं था कि मेरी कुल देवी देवता कौन है और मैंने उनको नहीं पूजा था, बट आपने हमें बताया, एहसास कराया कि कौन है और हमारे को एक्सेप्ट करा हमारे उस अपोलोजाइज को और आपने अपना आशीर्वाद दिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। तो कृपा की इतनी मेरेकल्स हैं, इतनी कृपा है कि जितना बताओ वो कम होता है। हर बार, हर रोज, हर एक पल उनसे रहकर हमारे इतने संकट कष्ट दूर करते हैं और एहसास कराते हैं कि इतना संकट आया था, कष्ट आया था और मैंने उसे दूर कर दिया। उसका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मेरी पूरी फैमिली को गुरुपा अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में रखकर सबको ब्लेस करते हैं, हर एक संकट कष्ट विपदाओं से बचाते हैं। उसका बहुत बहुत शुक्राना। उनका ये कहना कि तेरा बाल भी पाका नहीं होगा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। हर एक जिम्मेदारी लेने का बहुत बहुत शुक्राना। उसे बखुद ही बहुत अच्छे तरीके से निभाने का बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप है तो हमें हिम्मत रहती है। आपकी इतने इमोशनल और इतने टचिंग जो आप हमें एक्सप्रेस करते हैं, हमारी भावनाओं को जो आप तक पहुंचती है, क्योंकि एक आप ही होते हैं जो हमें इतना टाइम देते हैं, हमारी फीलिंग्स को डेप्थ में समझते हैं और हमें बताते हैं कि होता क्या है कि अगर हमें सामने से कोई बता देता है ना तो सबके लिए इतना अच्छा फील करती है और कोई तेरे को आगे से रिस्पॉन्स नहीं देता है तो हमें बहुत टच फील होता है कि गुरुपा हमेशा हमारी सब चीज़ों को जानते हैं और वो हमारे साथ हमेशा रहते हैं और हमें कहते हैं कि तू चिंता मत कर, मैं इस दुख के पल में तेरे साथ कर रहा हूँ, तू चिंता मत कर, तू रोया ना कर। और एक ये रिलेशन होता है जहाँ पे वो जो हमें ऐसा सिंपैथी देते हैं और हमारे हमेशा साथ रहते हैं, हमें हिम्मत देते हैं और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और सीरियसली अगर जैसे कहते हैं ना, अगर हम 100% इस स्पिरिचुअल जर्नी में इस चीज़ को हम लोग कहते हैं ना एंजॉय कर रहे होते तो और अच्छा लगता और आज आनंद आता। बट कहीं ना कहीं हम लोग अपनी इस जो कष्ट का टाइम होता है उसमें हम लोग कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं और हम अपना 100% नहीं दे पाते हैं। बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा उसके लिए। बट मुझे पता है कि आप हमारे हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि हम क्यों नहीं टाइम दे पा रहे, क्यों हम ये सब नहीं कर पा रहे। जो लोग दुनिया हमसे
पूछ सकती है और वो नाराज़ भी होती है और आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और आप सब कुछ समझ जाते हैं, नाराज़ भी नहीं होते हैं, सब चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा क्या भाव है, किस चीज़ के लिए, किस वजह से हमने पाठ पूजा नहीं करी या कोई काम नहीं करा। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और ये शुक्राना सत्संग मैं अपने हस्बैंड के लिए भी करती हूँ क्योंकि उनके ऊपर रात दिन इतने संकट कष्ट डाले जाते हैं जो इतना बहुत ही ज़्यादा क्लियर और प्योरिटी से अपने रिलेशंस को निभा रहे थे और आज उनका एक रिलेशन या कहो कि उनकी ब्लड रिलेशन में उनकी सिस्टर उनको जब ऐसे मारने की ये सब प्लानिंग कर रहे होते हैं कि उनको कोई हिस्सा ना मिले, सिर्फ मनी माइंडेड होकर के और उनको इतना कष्ट देना और उनके साथ मतलब उनका साथ पाना, उनका सिंपैथी पाना हर एक काम में और उनकी हेल्प लेना हर एक चीज़ में, ये साथ में चल रहा है। उसके साथ साथ उन पर इतना कष्ट उनको दिया जाता है, उनको मारने तक की प्लानिंग होती है, उनका विश्वास भी जीता जाता है और इस तरीके से होता है। और बहुत दुख होता है ये सब सुन करके, समझ करके कि वो जो अपने घर में जिनके पास जो सब कुछ है और उसके बावजूद भी अगर वो और किसी का हिस्सा लेना चाहना और उसको अपने ब्रदर को, क्लोज ब्लड रिलेशन में ब्रदर है, उसको मारने की इतनी प्लानिंग करना और उसमें उन्होंने जहाँ तक मेरी थॉट कहती है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स पर भी किया है कि वो उनकी फेवर में रहे और उनको अपनी फेवर में कर करके वो ये सब काम कर रहे हैं। तो गुरुपा ही संभाल रहे हैं क्योंकि गुरुपा को पता है कि मेरे हस्बैंड की यहाँ पे कोई गलती नहीं है और वो उनको हर जगह प्रोटेक्शन देते हैं, चाहे उनके लिए उनके अगेंस्ट कोई साजिश प्लान की जाती है, कोई प्लॉटिंग हो रही है, कोई उनके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ होना, हर एक एक्टिविटी पर गुरुपा की नज़र होती है और गुरुपा बचाते हैं। और इतना कष्ट, इतनी बीमारी उन पर डाली जाती है बॉडी में कि मैं बता नहीं सकती। थ्रोट कैंसर, हार्ट से रिलेटेड आता है और उनको बहुत फील हुआ बीच में, जब भी हुआ तो टेस्ट भी करवाए गुरुपा ने, हमेशा उनको ब्लेस करा। और लीवर के बेस में कहीं सिस्ट आ जाना या फिर कोई एक ऐसी प्रॉब्लम जो अभी तक उसका मेरे ख्याल से 8-9 महीने हो गए हैं कि अब उसकी मेडिसिन चल रही है, मे बी मोर देन दैट। और कोई ऐसा इन्फेक्शन है और जिसमें मतलब एक्चुअली वो उनको अपने हाथ से खिलाते हैं और मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ, और वो उनमें ऐसा कुछ करते हैं कि जो बैड बैक्टीरियाज बिल्डअप हो जाते हैं और एनर्जी मसल्स में ये सब चीज़ें नहीं रहती हैं, वीक हो जाते हैं वो सब ऑर्गन्स, तो उस तरीके से करते हैं। और बाकी गुरुपा संभाल रहे हैं। कल इतना भारी संकट था, कष्ट था, जो गुरुपा ने रक्षा करी, उनकी प्लेटलेट से रिलेटेड कोई सत्संग आ रहा था और रोज बैक टू बैक हो रहे हैं और गुरुपा उनको बचा रहे हैं। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत सारे ऐसे संकट कष्ट होते हैं जो गुरुपा हमें बिना बताए ही हमारे ऊपर कृपा करते हैं, तो मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ एक देवी दात का, कृपा का। कष्ट अपने ऊपर लेने के लिए माफ़ी भी मांगती हूँ और आपको शुक्राना भी करती हूँ। गुरुपा आप नहीं होते, आपका मैसेज ये भी आया था कि मैं चल नहीं पाती या मेरे पर भी कोई कष्ट आया रात को, जो कि गुरुपा ने मेरे को ब्लेस करा, चाहे वो मेरी हार्ट से रिलेटेड है, चाहे वो मेरी आई से रिलेटेड है, जो वो हाथ धो के पीछे पड़ा है। तो अभी मैं शुक्राना सत्संग अपने हस्बैंड की तरफ से कर रही हूँ कि गुरुपा उनको पल पल बचा रहे हैं, मेरे सुहाग की रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने सदा सुहागिन का आशीर्वाद दिया हुआ है गुरुपा ने। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने पति की तरफ से भी और मैं अपनी तरफ से भी कि उन्होंने मेरे सुहाग की रक्षा करी है, हर एक रिलेशन को बचा के रखा है, चाहे वो भाई बहन का हो, चाहे वो बच्चों का, उनके पेरेंट्स का हो, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो मेरे मम्मी पापा हों, चाहे वो मेरे भाई भाभी हों या मेरी सिस्टर्स के हस्बैंड्स हों। तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ हर एक रिलेशन को बचाने के लिए। गुरुपा बेटे बेटी को बचाने का, उनकी रक्षा करने का, उनको गलत संगत से बचाने का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और आप जो उनको अनंत कोटि ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरुपा, पल पल आप हमारे पर इतना कृपा करते हैं, इतने हमें आशीर्वाद देते हैं कि हमारा जो है
लाइफ ब्यूटीफुल हो जाए, खुशहाली भर जाए हमारी लाइफ में। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा। और बस आपसे यही अरदास करती हूँ गुरुपा कि ये तो मुझे पता है कि बस आप ये आशीर्वाद दे दीजिएगा कि हमारी विजय हो, और जो भी ये सब गलत काम कर रहे हैं उनकी जल्दी ही जल्दी हार हो गुरुपा। और उनको अपने बस आपके ही जो है कमल चरणों में उनको माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने मतलब आपको इतना कष्ट दिया और आपकी संगत को इतना कष्ट दिया गुरुपा। और यही मैं अरदास करती हूँ गुरुपा। और साथ में आपसे ये भी कहती हूँ कि इस जो ये सब ब्लैक मैजिक वाला एपिसोड चल रहा है, इसके बाद गुरुपा आप हमेशा जो है हमें अपनी भक्ति की दात बख्शिएगा और बस आपकी भक्ति करते रहें। और अब जितना भी आप हमें सुख वैभव खुशियाँ बख्शें, उस बीच गुरुपा मैं बस नीवे होकर के हमारी नीयत हमारी हमेशा सही रहे, और चाहे हम कितने भी सुख में हों और बस कभी प्राउड और कभी ऐसा वो फील ना आए कि हमें सबकी हेल्प करते रहना है, कहने का मतलब है। और बस हेल्प करनी है, और बस जो आपका दिया हुआ है उसको हमें लोगों की हेल्प करने में लगाना है। और हमारा मेजर हमेशा जो अभी हमने आपसे इतना जो आपसे भक्ति की दात जो आपने हमें दी है वो और दुगनी हो जाए गुरुपा, क्योंकि इस समय हम लोग इतना नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको आगे हम लोग और ज़्यादा करें और अमृत वेला करें गुरुपा, और अच्छे कर्म करें, लोगों की मदद करें। और कभी हमारा उन सब चीज़ों में कभी पैसा कम ना पड़े गुरुपा कि हम लोग सोचें कि हमें अब इनकी मदद करनी है, हम कैसे करें। जितना भी आप हमें ऐशो आराम सब कुछ दें, बस अपनी भक्ति और अपना साथ जरूर बख्शना, और हमेशा नीवे होके रहे। कभी किसी को एहसान ना दिखाए कि हमने कुछ अच्छा किया किसी के लिए, और कोई गलत भावना हमारे मन में ना आए, कोई बदले की भावना मन में ना आए। हमेशा सबके लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें, और हमारी नज़र जिसको भी देख कर के एक तारीफ़ करती है तो मतलब उनका हमेशा अच्छा ही हो, कहने का ये कि हमारी नज़र से भी किसी का कुछ बुरा ना हो, हमारी वाणी से किसी का बुरा ना हो। यही मैं आपसे अरदास करती हूँ, और अपनी कुल देवी देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ कि काली माता से माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे को पता चला कि वो नाराज़ है। और बट जहाँ तक बैक ऑफ माइंड इतने साल से जब से मैं बड़े मंदिर से आई हूँ पहली बार, तो तब से मैंने कोई भी ऐसे कहीं अरदास नहीं करी है, और मेरे पेरेंट्स या मेरे भाई बहन किसी की साइड से भी ऐसी कोई मनोकामना हुई है पेंडिंग जो उन्होंने पूरी ना करी हो, तो गुरुपा मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। आप प्लीज़ मेरी माफ़ीनामा स्वीकार करें, और मैं भी अपनी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ीनामा स्वीकार करें, और अपनी भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिए। अपने बच्चों से नाराज़ मत होइएगा, और आप रियली में और सभी देवी देवताओं, चाहे वो नीम करोली बाबा है और हनुमान जी हैं, गणपति जी हैं, काली माता, दुर्गा माता, हमारी कुल देवी देवता, मतलब आप ही हमारा सहारा हैं एक्चुअली में। और आप बिल्कुल नाराज़ मत होइएगा, और आपको मैं पल पल शुक्राना करती हूँ, और आपकी देवी दात का, आपकी कृपाओं का, आप हमें माफ़ करते हैं उसका भी शुक्राना, हमें इतना ममता प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मार्गदर्शन करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, हर एक स्ट्रगल को पार करने की हिम्मत देते हैं कि जब हम सही होते हैं तो आप हमें हिम्मत देते हैं, जो लोग बुरा करते हैं उनसे बचाते भी हैं, और माफ़ी जो है हम लोग मांग पाते हैं, या फिर हमें वो एहसास करवाते हैं हमारी गलतियों का, और हमें माफ़ भी करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ आपके कमल चरणों में सभी देवताओं के, और अपने पति की तरफ से भी बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ जिस किसी ने भी कुछ भी अरदास करी हो, ना पूरी करी हो, मन क्रम वाणी से किसी का दुख दिया हो और किसी का पैसा लिया हो, कोई गलत पैसा घर पे लाए कमाया हो और वो फैमिली ने खाया हो, गुरुपा माफ़ी दे दीजिएगा। और निंदा चुगली से भी माफ़ी, किसी ने भी निंदा चुगली मेरे को पता है हर रोज़ कोई ना कोई कर रहा है, आपसे जुड़ने से पहले हम भी करते थे गुरुपा, उन सब की माफ़ी दीजिए और सबको अपना आशीर्वाद दीजिए। और गुरुपा और मेरे ब्रदर की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना कि आप उनको पल पल बचा रहे हैं हर एक संकट कष्टों से। वो अभी किसी चीज़ से डरा हुआ है गुरुपा, आपको पता है, और कोई या तो
साजिश कर रहा है उसको डराने की, उसको कमज़ोर करने की, या फिर कोई एक्चुअली में कुछ गलत चीज़ है जो उसे डरा रही है, तो आप ही देखिएगा गुरुपा और उसको भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिएगा ताकि उनका पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छा हो, वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा हो और अपने भाई बहनों के साथ अच्छा हो। ऐसे मैं आपसे अरदास करती हूँ उनका काम भी अच्छा चले और काम में मन भी लगे गुरुपा। और सबसे बड़ी बात, जब आप सबको अपने कमल चरणों से लगा लोगे, कहने का मतलब कि अपनी भक्ति की दात बख्शोगे, अपने साथ छोड़ोगे, तब गुरुपा सबके दिन बदल जाएंगे, सबके दिन बहुत अच्छे हो जाएंगे। और उसी क्षण गुरुपा, मतलब वही मेरी सबसे बड़ी आज के डेट में चिंता है कि सब आपसे कनेक्ट हो जाएंगे तो वो चिंता मेरी ख़त्म हो जाएगी और फिर मेरे को लगेगा कि वो आपकी भक्ति कर रहे हैं, आप पे विश्वास कर रहे हैं और आपके दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे। तो यही सबसे बड़ी मेरी चिंता है गुरुपा। आप इसे देखिएगा और आपसे मैं इजाज़त लेती हूँ और विराम लेती हूँ आज के लिए। और बहुत जल्दी आपको मैं एक प्यार भरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी गुरुपा, आपको समर्पित करूँगी और आप अपना ध्यान रखिएगा। आपने मेरे बहुत कष्ट लिए, मुझे माफ़ी दीजिएगा उसके लिए। और मैं आपका मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यही विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।